हरे कृष्णा। आज शाम को आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे ये जानने की कोशिश करेंगे हम टैरो और ओरेकल की हेल्प से। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करेंगे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। आई विश आई कुड अपोलोजाइज। पहले ही इनको लग रहा है कि इन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, या फिर अभी भी देर नहीं हुई है, ये माफ़ी मांग सकते हैं। तो कुछ न कुछ तो बातें हैं जहाँ पे ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर वो आपके सामने माफ़ी की उम्मीद रखेंगे तो आप उन्हें माफ़ कर देंगे। वी आर गोइंग थ्रू ट्विन फ्लेम टेस्टिंग स्टेजेस। तो जिनको भी पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, वहाँ पे यूनियन में आने के लिए पर्सन तड़पता रहता है, लेकिन यूनियन में आते आते फिर बात बिगड़ जाती है और दोबारा सेपरेशन से गुजरना पड़ता है। ये इम्तिहान ही होते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जुड़े हुए लोगों को देने पड़ते हैं। तो आप दोनों की भी ज़िंदगी में कई सारे अप्स एंड डाउन्स आप दोनों देख चुके हैं इस रिश्ते को लेके, और इन्हें जब भी ये बात समझ में नहीं आती कि आप दोनों अभी तक यूनियन में क्यों नहीं आ रहे, तो उन्हें यही लगता है कि शायद आप दोनों का अभी भी ट्विन फ्लेम का जो टेस्ट है वो पेंडिंग है। जब तक आप उस टेस्ट में पास नहीं हो जाते, आप या आपके पर्सन, तब तक आगे की जर्नी स्टार्ट नहीं होगी। तो अपने आप को समझाने के लिए भी आप कह सकते हैं ये बात वो दोहराते रहते हैं कि अभी मेरा इम्तिहान चल रहा है। आवर लव हैज़ ग्रोन स्ट्रॉन्गर विद टाइम। जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है, इन्हें लग रहा है कि प्यार जो है उसकी ताकत अब इनको समझ में आ रही है। मतलब दूरियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनके दिल के ऊपर असर कर रही है। दूरियों के बाद जब इंसान महसूस करता है सच्चे प्यार को लेके कुछ एहसास दिल में, तो बातें समझ में आती हैं कि आखिर प्यार होता क्या है। वही सब बातें इनको रियलाइज़ हो रही हैं। आई विश आवर सिचुएशन वॉज डिफरेंट। हालात जिस तरह से भी आप दोनों के सामने आए, जिस तरह से भी रिश्ते ने काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची, या फिर आप कह सकते हैं आप दोनों के भी दिल की जो हालत हुई, ये सोचते हैं कि काश ऐसे हालात ना होते, हालात कुछ और होते तो आज जो रिज़ल्ट है वो भी कुछ और होता। आई एम हार्ट ब्रोकन। दिल जो इनका है वो काफ़ी ज़्यादा जैसे टूट चुका है, या फिर जैसे दिल के कुछ अब जज्बात ही नहीं बचे हैं, वैसे इनकी हालत हो गई है। तो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा इंसान आप इन्हें कह सकते हैं जो दिल से घायल हो चुका है, और कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद ज़रूर कर रहे हैं कि आप अपनी बातों से या फिर अपनी माफ़ी से इनको एक मौका दे सकते हैं। दोबारा जीने की चाहत इनके दिल में फिर से ये महसूस कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। वी हैव अनडिफाइंड पैशन फॉर ईच अदर। तो शायद अब तक आपने इनको अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने इस रिश्ते में आगे बढ़ने से मना किया था। और जब आज इनको आपके लिए फीलिंग्स महसूस होती है तो उन्हें लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं। ये बात ना तो आप डिनाई करेंगे और ना ही ये पर्सन। तो बीती बातों को लेके उन्हें लगता है आज भी आपके दिल में वही जज्बात होंगे जो जज्बात शायद प्रेजेंटली ये आपके लिए महसूस कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है आई लव यू फ्रॉम हेड टू टो। तो आपकी हर एक बात उन्हें पसंद है, और ये आपको बताना चाहते हैं कि ये कितना ज़्यादा आपको चाहते हैं या फिर पसंद करते हैं। अब देखते हैं हम टैरो की कार्ड्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिला है। ये जैसे अकेली है, इसके साथ बातचीत करने के लिए भी कोई नहीं है, फिर भी ये अपने आप को समझा रही है कि मुझे अगर ज़िंदगी में सुकून मिल जाए, जैसे यहाँ पे डव दिखाई दे रहा है, वो अगर मिल जाता है तो मैं खुश हूँ। तो इन्हें कहीं ना कहीं सुकून की तलाश ज़रूर है, और अकेलेपन में जब भी ये होते हैं तो शायद आप ही की यादें हैं जो इनको पल भर के लिए ही सही लेकिन सुकून दिलाती है। नेक्स्ट 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। या तो आपको पेट्स पसंद हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन खुद पेट लवर है और उन्हें यही लगता है कि जैसे पेट्स कई बार हीलिंग का काम करते हैं, वैसे ही या राइट नाउ शायद लव लाइफ में इनकी कुछ हीलिंग चल रही है। और इन्हें लगता है कि अगर आप
हील हो रहे हैं तो आपके साथ एटलीस्ट वो पेट तो है, लेकिन ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा अकेले है। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चाबी है लेकिन उसके पास इनकी नज़र ही नहीं पहुंच रही है, ये अपने में ही काफ़ी ज़्यादा उदास है। तो अगर ये थोड़ा सा अपने आप को रिफ़्रेशमेंट की एनर्जी में ले आते हैं तो शायद सोल्यूशन इनके इर्द गिर्द ही कहीं पे है, जिसकी वजह से इनको आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। लेकिन जैसे ये कार्ड ही बता रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन की हालत में ये पर्सन है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनकी यही हो रही है कि ये अपने आप को हद से ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं। मतलब गिल्टी माइंडेड ये पर्सन ज़्यादा है, अपनी ही गलतियों को या फिर खामियों को लेके सोचते रहते हैं, जिस वजह से दूसरों को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इन्हें। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये दिन रात सोचते हैं कि कब इनकी ज़िंदगी में ऐसा पल आएगा जब ये अपनी घर गृहस्थी स्टार्ट करते हुए बाल बच्चे पेट्स सब खुशियाँ एंजॉय कर पाएंगे। तो जो सपना ये देख रहे हैं या फिर देख चुके हैं, बस उसका पूरा होने का इनको इंतज़ार है, या फिर प्रेजेंट मोमेंट में बस ये यही चाहते हैं कि काश मेरा ये ऐसा कुछ सपना पूरा हो जाए। फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई, या फिर इनके फ्रेंड सर्कल में ही कोई था जिसने आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट की। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इनका थोड़ा सा दोस्ती के ऊपर भी भरोसा उठ चुका है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रेजेंटली इनको सपोर्ट करने के लिए इनके दोस्त भी इनके इर्द गिर्द नहीं है, जिस वजह से और भी ज़्यादा ये अकेले पड़ चुके हैं। फिर है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे जैसे इस पर्सन को कुछ चॉइस करनी है और ये कोशिश कर रहा है कि मैं जो भी चुनूँगा वो मेरे लिए बेस्ट होना चाहिए। तो वैसे ही आपके पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, या फिर आपको मनाने का तरीका भी ढूंढ रहे हैं, बस थोड़े से कंफ्यूज हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि बात करूँ कैसे। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे जैसे हमने देखा एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दिल काफ़ी ज़्यादा चोट खा चुका है, दिल के जैसे टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, और थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ था तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनको कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए था जिसकी वजह से आपके दिल को ठेस पहुँचे, और अगर इन्होंने जाने अनजाने में भी ऐसी कोई हरकत की है तो वही कर्मा इनको रिटर्न मिला है, और इनकी अब खुद की हालत ऐसी हो रही है कि इनका जो दिल है वो ये प्यार का दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा, शायद इसलिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। और जिन लोगों के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, उस पर्सन को एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है, या फिर आपके दिल को हमेशा इन्होंने ठेस पहुंचाई है, इस वजह से भी शायद ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। फिर है द हीरो फंड, प्यार में आगे बढ़ने का रास्ता तो उनको नज़र आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ उनकी इमेजिनेशन है, बस सोच रहे हैं और ख्यालों में खोए। जब आगे के फ्यूचर को लेके, जैसे 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमने देखा कि घर बसाना है, शादी ब्याह, ये सभी बातें उनके मन में जब आ जाती हैं तो खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही रियलिटी में ये अपने आप को महसूस करते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये खुशी सिर्फ इमेजिनेशन में है। हकीकत में तो ये काफ़ी ज़्यादा उदास ही रहते हैं। जैसे 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमने देखा, और फाइनल कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड। परेशान हो चुके हैं, अपने ही माइंड में स्टक हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं जैसे इस परेशानी से अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं। तो जैसे इंसान का जो दिल होता है वो काफ़ी कुछ कहता रहता है, और अगर हम सच्चे दिल से कोशिश करें अपने दिल की बात सुनने की, तो कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें समझ में आती हैं कि हमने ये सही किया है या गलत किया है। तो वैसे ही इस पर्सन को भी अपनी गलतियां खुद सुनाई दे रही हैं, या फिर आप कह सकते हैं गलतियों के एहसास हो रहे हैं, और इसी एहसास की वजह से ये हद से ज़्यादा डिस्टर्ब है। और कोई तो नहीं है जो इनको ब्लेम कर रहा है, लेकिन ये पर्सन खुद ही अपने आप को दोष दे रहा है, और शायद इसीलिए सच्चे दिल से ये या तो आपको सॉरी कहना चाहते हैं, या फिर आपको हर्ट करने के लिए इनको जो पछतावा हो रहा है उस वजह से आपसे कनेक्ट होके अपनी हालत बताना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।